मेरे प्यारे बालकों, नमस्कार। मैं खजान सिंह चौहान K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बालकों, आज का जो विषय है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो आपके पास ब्याज है, वो दो प्रकार से लग रहे होते हैं। एक तो होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले कुछ बैकमा में जाना पड़ता है। कुछ पहली जो क्लास हमारी चल रही होती है सिंपल इंटरेस्ट या आपके पास परसेंटेज, उन पर जाना होता है, उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को तैयार करना होता है। तो पहली बात मेरे प्यारे बालकों, मैं ये आपको चेक कराना चाह रहा हूँ, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात दिखाता हूं कि सिंपल जो इंटरेस्ट होता है आपके पास, वो किस प्रकार से लगता है, जिसको आप साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज बोलते हैं। मेरे प्यारे बालकों, आप जानिए जरा कि अगर आपके पास यहां पर मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 1000 रुपये है। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है, 1000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 10% है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपकी कितनी है, 10% एनुअली। जो भी रेट लग रही होती है वो हमेशा वार्षिक ही लग रही होती है, वार्षिक ही लग रही होती है। आइए, टाइम पीरियड आपने कहा है कि टाइम पीरियड आप जो है 2 ईयर रख रहे हैं, 2 वर्ष आपने टाइम पीरियड रखा है, और आपको कोई कहता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितनी आएगी, यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बालकों, आप किस प्रकार से चेक करते हैं? आप कहते हैं कि पहले आप पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट निकालो। फर्स्ट ईयर की सिंपल इंटरेस्ट चेक कराओगे कि पहले साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो दिया कितना पैसा है, 1000 रुपया दिया आपने। 1000 रुपया किसी आदमी को अगर उधार दिया होगा तो पहले साल आप कितना लेंगे, उसका 10% तो लेंगे ना, उसका 10% लेंगे, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, यानी कि इसका 10% निकालो, इसका 10% निकालो, यहाँ 1/10वां भाग निकालो, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 रुपये। कितने ब्याज आई भाई, 100 रुपये ब्याज आई। इसी प्रकार से अब आप बोलेंगे कि सेकेंड ईयर चेक कराओ कि सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई। तो मेरे बाल को सेकेंड ईयर में भी यही रहेगा कि आपका 1000 रुपया है उसके पास उधार, और उसका 10% लेंगे आप, 1/10 लेंगे, तो ये आपका कट गया है, अर्थात 100 रुपये आपके पास आ गया। कुल मिलाकर बात आप देख पा रहे हैं कि आपने जो देखा है कि आपके पहले साल ब्याज कितनी आ रही है, 100 रुपया, दूसरे साल ब्याज कितनी आ रही है, 100 रुपया, यानी कि टोटल ब्याज कितना हो रहा है, टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2 साल का कितना हो रहा है, 200 रुपया आने लग रहा है, 200 रुपया आने लग रहा है भाई। आइए इसी बात को कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले जाते हैं, भाई। आइए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर चेक करो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चेक कराता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। फिर वही कि आपने कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपके पास, यहां भी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 1000 रुपये, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कहा 10% है एनुअली। ये भी टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर है, आपसे कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करानी है। तो मेरे प्यारे बालकों, यहां भी तो यही काम होगा ना कि आप फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कराओगे। तो आप कहेंगे फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगी भाई, 1000 रुपया आपने दिया है उधार, 10% पर दे रखा है, इसका 10% कितना होगा, 1/10, यानी कि 100 रुपये। कितना है मेरे बाल को, 100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आप सेकंड साल में हो, अगर आप सेकंड साल की देखेंगे, सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करेंगे, तो सेकंड साल पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि भैया पहले तो आप जो है इस 1000 पर 10% भुगतान करेंगे, इस 1000 रुपये पर 10% भुगतान करेंगे, जो आपने उधार दिया है उस पर आपने 10% लेना है। फिर इसके साथ, इसी के साथ जो आपने ब्याज लगाई है, पहले साल जो आपको ब्याज मिली है उसका भी 10% लगेगा, उसका भी 10% लगेगा मेरे बाबू। ये आपका कट गया यहां से इस प्रकार से, यानी कि ये कितना होने लग रहा है 100 था भाई, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 110 रुपये, 110 रुपये। ये कितना होने लग रहा है 110 रुपये मेरे बालकों। यहाँ पर हमने कहा था 1000 रुपये पर 10% लेना था, 1000 रुपये 10% पर कितना होगा 1/10, तो ये हो गया 100 रुपये। फिर प्लस जो ब्याज लग रहा है 100 रुपये, इसका 10% 1/10, ये हो गया आपका 0 कट गया, 100 + 10 यानी कि 110 रुपये, 110 रुपये। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट बैठ रही है, 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैठ रही है 100 + 210, 100 + 210, 210 रुपये आ रहा है। मेरे प्यारे बालकों, मेरे प्यारे बालकों, यहाँ पर जरा ध्यान देना, मैं कंपेयर करा रहा हूँ कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर भी वही रखा है 1000, और मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल अमाउंट कितना रखा है 1000 ही। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी आपकी 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट भी 10% है। टाइम पीरियड भी सेम है, 2 ईयर टाइम पीरियड आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए और 2 ईयर ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। केवल आपकी इंटरेस्ट ही चेंज हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी बन रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बन रही है। तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले साल आपने चेक किया कि पहले साल आपने सिंपल इंटरेस्ट जब चेक किया तो 1000 रुपये का 10% निकालकर पता किया कि 100 रुपये आ रहा है। पहले साल जो ब्याज मिल रहा है आपको, साधारण ब्याज जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है 100 रुपये। और पहली साल अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं तो पहली साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना आने लग रहा है 100 रुपये आने लग रहा है। तो इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, इन दोनों बातों पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। पहले साल के लिए कोई वेरिएशन नहीं आता है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही आता है सेम रेट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही आता है सेम रेट पर। आइए सेकंड साल पर, सेकंड साल पर सिंपल इंटरेस्ट चेक किया हमने तो सेकंड साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 100 रुपया, 100 रुपये। और यहाँ पर सेकंड साल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आने लग रहा है 110 रुपया। इन दोनों बातों पर फर्क आ गया, यहाँ 100 रुपया है और यहाँ 110 रुपया है। साधारण ब्याज पर तो 100 रुपये मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपका कितना मिल रहा है 110 रुपये। यानी कि बात ये हुई कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकंड साल से वेरी कर रहा होता है, यानी कि वेरिएशन डालता होता है, चेंजिंग आ जाता है। सेकंड साल से ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 100 रुपया था, यहाँ 110 रुपया है। मेरे प्यारे बालकों, इसका रीज़न है क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से लिया जाता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहा है आपका वो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज उससे लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, जबकि साधारण ब्याज आपका केवल और केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ब्याज देता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। मैं इस बात को ये समझता हूँ कि मैं इस बात को समझाने में सफल हुआ हूँगा। ठीक है, आइए तो आप देख रहे हैं 2 साल में आपका वेरिएशन आ गया कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आई थी वो 200 रुपये है ये, और यहाँ पर आपके पास 210 रुपये आने लग रही है। मेरा विषय बच्चा आज का जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा रहा हूँ। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो क्लास होगी मोस्टली क्या होगी, वो परसेंटेज वैल्यू पर होगी, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इस बात को जानते हैं। मैंने यहाँ पर इस बात को, दोनों बातों को समझाने की कोशिश की है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। प्यारे बालकों, थोड़ा धैर्य रखेगा,
क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा। मेरी आज और कल की जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट को तैयार कर देगी, और जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो इस बात पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा, धैर्य से काम कीजिएगा। आइए बात को मैं ले जाता हूँ परसेंटेज वैल्यू पर। अब जो बात चलेगी मेरे बालकों वो चलेगी परसेंटेज वैल्यू पर। इन परसेंटेज वैल्यू का यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या आपके पास परसेंटेज में, सब जगह बहुत ज़्यादा यूज है। तो मेरे बालकों जरा इस बात को जानो, मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसे तो अनडिफाइंड है, फिर भी मोस्टली जो क्वेश्चन पर रहती है उन बातों को जरूर याद करना चाहिए, यहाँ से हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है। तो लो, बेसिक फ्रैक्शन हमारे पास है 1/2। 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 50%, होती है 50% भाई। और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है 33 सही 1/3%। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास होगी 25%। 1/5 की परसेंटेज जो वैल्यू होगी आपकी होगी 20%। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास होगी 16 सही 2/3%। 1/7 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी आपके पास होगी 14 सही 2/7%। 1/8 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी मेरे बालकों होगी 12.5%। 12.5%। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास होगी 11 सही 1/9%। 1/10 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास होगी 10%। 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू आपके पास वो है 9 सही 1/11%। 1/12 आपके पास होता है 12×96 यानी कि 8 सही 1/3%। 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 9391 यानी कि 9/13%। 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू बनेगी मेरे बालकों 1498 1/7%। 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू पड़ेगी होगी 15×90 और 2/3%। 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी 16×5 = 85, 16×96 बचा आपके पास 4 1/4%। 1/17 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी मेरे बालकों होगी 17×85 और 15/17%। इसी प्रकार से 1/18 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी मेरे बालकों वो होगी आपके पास 18×90, 18×95 नहीं रे 45 5 कम 5 18×90 यानी कि 5 सही 5/9%। 1/19 जो आपके पास जाएगा 19×95 होता है 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। 1/20 होता है आपके पास 20×100 5%। 5%। इस बात को जरा नोट कीजिएगा मेरे प्यारे बाल को। इसी प्रकार से 1/24 होगा आपके पास 6 सही 1/4%। 1/25 25×4 100। 1/30 यानी कि 3 सही 1/3%। 1/30 1/40 ये हो जाएगा आपके पास 2 सही 1/2%। और 1/50 ये होगा आपके 2%। ये होगा आपके पास 2%। प्यारे बालकों
100% की जो परसेंटेज 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 2%, 200% की वैल्यू होगी 2, 300% की वैल्यू होगी आपके पास 3, 400% की वैल्यू बनेगी आपके पास 4, ऐसे चलते चलते जाएगा। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को जरा ध्यान से देखिए। आइए ध्यान दीजिए इस पर। मैंने कहा आपको कि 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू वो 50% है भाई 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 करेंगे हम। तो आप कहेंगे यहाँ से कि ये शॉर्ट आउट करके कितना आ रहा है, 50% ही तो आ रहा है ना मेरे बाल को, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि 1/7 निकालो, कि अगर आप 1/7 चेक करना चाह रहे हैं, 1/7 जो है परसेंटेज वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। 7 का भाग 100 में देने लग रहेंगे, तो आप बोलेंगे 7 ही कम 7, ये बचा आपके पास कितना, यहाँ पर 3 बना 30, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 2/7%, ये आपके पास 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बनती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इन वैल्यू को विशेष तरह से याद करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ध्यान दीजिए मेरे बाल को, अब मैं इसको जो है यूज़ करना दिखाता हूँ कि इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे। आइए कैसे हम इसे याद करना होता है, कुछ नहीं है, इसे यूज़ करो खुद ही याद हो जाएगा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई बात करता है कि भैया आप जो है 2/3 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराऊं, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराऊं, तो मेरे प्यारे वाल को आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, जो बटे में वैल्यू है उस बात को ध्यान दीजिए। बटे में क्या है 3, तो 1/3 चेक करो, 1/3 कितना होता है आपस 33 सही 1/3%, यानी कि कितना आया 33 सही 1/3%। और मुझे 2/3 निकालना है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा है, कितना गुना है 2 गुना है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि ये भी तो 2 गुना करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 2 गुना कर दे भाई। 33 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 33 का 2 गुना कितना हो जाएगा 66, और 2/3%। आप देखिएगा कि इस 33 सही 1/3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 33 + 1/3 ऐसे। अभी भी तो आपका वही बन रहा ना, 33 की गुणा यहाँ करो 99 और 1 100/3, तो ये भी तो ये 100/3। और अगर मैं इस पे 2 की गुणा कर रहा हूँगा तो 2 की गुणा पहले इस 33 पर होगी, 33 पर होगी 66 बन जाएगा, प्लस फिर 2 की गुणा यहाँ पर होगी तो ये 2/3 हो जाएगा। कुल मिलाकर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट सकते हैं। इस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 66 सही 2/3, ऐसा मैंने ये बात लिखी यहाँ पर। कोई डाउट प्यारे वाल को, कोई डाउट नहीं। आइए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1-2 और चीज ले लेते हैं। मान लीजिए प्यारे वाल को आपसे कोई कहता है कि भाई आप जो है 3/4 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराओ, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराओ, तो हम कहेंगे कि बटे में कितना है 4, 1/4 कितना होता है, 1/4 आप यहां देखिएगा, 1/4 यहाँ कितना है 25%, 1/4 होता है 25%, 1/4 होता है 25%। तो यहां से कितना गुना है, 3 गुना तो रखा इसने, 3 गुना तो है, तो इस बात को भी 3 गुना कर दीजिए, इस बात को भी 3 गुना कर दीजिए, यानी कि 25 तिया 75%। आप कहेंगे कि 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू आ गई वो 75% आ सकती है। इसी प्रकार से अगली बात देखो, मान लीजिए आपने कहा है कि भैया आप जो है 5/6 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराओ, तो आप कहेंगे कि साहब 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है। ये देखो आप यहाँ पर 1/6 की वैल्यू कितनी, 16 सही 2/3% है।
तो ये 16 सही 2/3% है। इससे ये कितना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। कितना गुना है? 5 गुना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि इससे भी 5 गुना कर दो, इसे भी 5 गुना कर दो। तो प्यारे बालकों, यहां से अगर मैं इस पे गुना करूं तो ये देखो, जरा ध्यान देना, यहां पर इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां बात क्या आने लग रही है। यहां बात यह आ गई कि अगर मैं 16 सही 2/3 जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करूं इस प्रकार से, 16 सही 2/3 हमारा ये है। हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3, और मुझे गुणा करने कितने की? 5 की गुणा भाई इस पे भी होगी, 16 पे 16 पंजे 80, प्लस 5 की गुणा इसमें भी होगी, 5 गुना 10/3। तो मेरे प्यारे बालकों, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है? ये आपका डिवाइजर और ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर तो आपका डिवाइजर से कभी बड़ा होता नहीं, तो 3 का भाग इसमें जा सकता है। तो आप कहेंगे 80 प्लस, इसको अगर मैं शॉर्ट आउट करूं तो ये आएगा 3 प्लस बचा कितना? 1/3। ऐसा तो कह सकते ना हम इसको। तो ये 83 सही, ये कितना बन गया? 83 सही 1/3 बन गया। मैं यहां पर डायरेक्ट इस बात को कहूंगा कि 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और फिर ये आया है 10/3। इस बात को फिर आगे ले जाता तो ये हो जाता 80, और यहां पर अगर बात कर रहे हैं आप तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1/3। तो हम इसको कहेंगे 83 सही 1/3%। ये आंसर। बात को समझ पाए? आइए एक हाथ और करते हैं। वीडियो को जो है रोक कर आप देख सकते हैं मेरे भाई। मान लीजिए प्यारे बालकों, आपसे कोई कहता है कि भाई आप जो है 9/7 की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो बात बनेगी वो 1/7 चेक करेंगे। आप क्या चेक करेंगे? 1/7 चेक करेंगे। तो मेरे बालकों 1/7 कितना? 14 सही 2/7। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है 14 सही 2/7%। तो अब आप देखो यहां पर ये इससे कितना गुना है? 9 गुना दिख रहा है, तो भाई इसको भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 9 गुना करूं, इसका अर्थ हुआ कि 9 की गुणा होगी इस पे। 14 में कितना होता है? 9 चौके 36, 9 कम 9 और 3 12, 126, और फिर ये 9 दुना 18/7। इस बात को जरा ध्यान से देखो फिर से कि भैया 18/7 जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, ऊपर आपके पास रिमाइंडर होता है और नीचे आपके पास डिवाइजर होता है। डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं होता है। यदि मेरे को 4 से भाग करना है तो 4 का रिमाइंडर आप जानते हैं, किसी नंबर पर अगर 4 का भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर आने की जो रेंज है यानी कि लिमिट है वो 0 से लेकर 3 तक है। या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। यही तो रिमाइंडर आ सकते हैं ना, 4 से ज़्यादा तो नहीं बन सकता ना। इसी प्रकार से अगर आप 7 से किसी नंबर को भाग कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आपका 6 तक आ सकता है, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 18 दिख रहा है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक नहीं है, इसलिए कि आप ये कह सकते हैं कि 7 का भाग इसमें जा सकता है। तो कितनी बार जा सकता है? 7 दुना 14, 7 दुना 14, बचा 2 और 2/7। कुल मिलाकर बात हुई कि 2 ये 7 ये ऐड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर पड़ जाएगा 126 प्लस 2 128 सही 2/7%। ये आपका आंसर होगा। प्यारे बालकों, जरा इन बातों को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, बहुत ही काम की चीज़ें। थोड़ा धैर्य रखेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट तैयार होकर आएगा, और जब आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा बहुत ही आनंद आएगा इस टॉपिक पर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लो प्यारे बालकों, आपसे कोई कहता है कि भैया 4/9 की परसेंटेज वैल्यू चेक कराओ। तो आप कहेंगे कि 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11 सही 1/9%। जो बटे में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा।
बटे में क्या है 9, तो 1/9 हो जाएगा, फिर 4/9 हो जाएगा। यानी कि 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू है यहाँ पर देखिएगा 1/9 है, 11 से ही 1/9%। तो आप देखिएगा अगर 1/9 आपको पता है तो 4/9 जानना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। इससे ये कितना गुना है, 4 गुना है। इससे ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो भाई ये भी तो 4 गुना करेंगे ना, तो इसको 4 गुना कर दीजिए। 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 4 की गुणा यहाँ पर भी होगी। 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कहता है कि भाई आप जो है 3/11 की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करो, 3/11 की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करो। तो आप कहेंगे 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11%। कितना गुना भाई यहाँ पर, ये 3 गुना है। तो यहाँ भी तो 3 गुना करना क्यों, यहाँ भी तो 3 गुना करना क्यों। तो 3 की गुणा यहाँ पर हो गया 9 तिया 27, 3 की गुणा यहाँ आ जाएगी 3/11%। तो प्यारे बालकों इस प्रकार से बातें चलती जाएगी, इस प्रकार से क्या है आपकी बातें बढ़ती जाएगी आगे। आओ आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस बात को आप आराम से कर सकते हैं कि कैसे इसे डील करना होगा, हमें कैसे इनको हमें डील करना होगा। आओ अगली बात है ये भाई, मान लो प्यारे बालकों अब बात आती है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। आपसे कोई कहता है कि 120% है, 120% को फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो एक तो तरीका आपके पास ये होगा कि आप इस प्रकार से जाएंगे 120 गुणा परसेंटेज हटाओगे तो बटा 100 लगाओगे, फिर आप ये शॉर्ट आउट करोगे, इसको भी शॉर्ट आउट करने लग रहे होंगे 6 बार 5 बार 2 के पास से, तो 6/5 आने लग रहा होगा। इस प्रकार से कोई रिजल्ट बन रहा होगा आपका। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना। आप ये देखिएगा कि यहाँ से अगर मैं 100% अलग लूँ, 100% अलग ले ली प्लस 20% अलग लेगी तो भी तो 120 बना ना। अब 100% यानी कि 100% की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये होता है 1 प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू देखो आप 20% आपका कितने के बराबर होता है, 20% आपका कितने के बराबर, 1/5 के बराबर। यानी कि 20% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 20% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास। यानी कि आप कहेंगे यहाँ पर 20% अगर आप जानना चाह रहे हैं तो देखो तो 20% अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आएगा भाई, यही तो आप लिखेंगे ना, 1/5 ही तो होगा ना। आप देखो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू कितनी 20% होती है। तो आप यहाँ से 1/5 लिख सकते थे डायरेक्ट, 5 के हम 5 और 1 6, 6/5 ये आपका आंसर, यही तो आपका यहाँ भी आंसर था। बहुत ही कैलकुलेशन में मदद मिलेगी इन बातों से। आइए और आगे जानते हैं। मान लीजिए प्यारे बालकों आपके पास आ रहा है 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% आ गया। इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये बात करेंगे बालकों कि 116 है, 100% अलग कर लो, बचा कितना 16, तो 16 सही 2/3% अलग कर लो। ये 116 सही 2/3% ही तो बन रहा था। अब आप जानते 100% की वैल्यू कितनी होती, 1, अभी आपने कहा है, और 16 सही 2/3% आप देखते हैं यहाँ पर कि जब मैं 1/6 लिखता हूँ, 1/6 लिखता हूँ तो 16 सही 2/3% बनती है। यानी कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। कितने है, 1/6 है। तो आप कह सकते हैं 6 कम 6 और 1 7, आंसर बनेगा 7/6 आंसर, 7/6 आंसर। आइए एक बात और जानते हैं। मान लीजिए आपके पास कह रहा है 333 सही 1/3% लिखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेक करनी है। तो भाई आप कहेंगे यहाँ पर डायरेक्ट अब कि पहले 300 ले लो अलग, और फिर ये 33 सही 1/3% अलग ले लो। तो 300 की वैल्यू क्या बनेगी, 100 की वैल्यू 1 है, 200 की वैल्यू 2 है, 300% की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 आ जाएगी।
33 सही 1/3%। अभी अभी लिखा है आपने 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है, अर्थात ये हुआ 1/3 प्लस 3 × 9 और 1 10, 10/3 इसका आंसर आएगा। मेरे प्यारे बालकों, मेरी बात समझ आई? तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि हम इन चीज़ों को कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे, और डिटेल में अगर हम बात करेंगे इस पर, तो मैं परसेंटेज वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस पर कम से कम नहीं तो 3 लेक्चर चल रहे होंगे हमारे, कम से कम 3 लेक्चर चल रहे होंगे, तब जाके ये बात कंप्लीट हो जाएगी। अभी फिलहाल हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन वैल्यू को यूज़ कराना था, तो मैंने ये बात आपको लिख के दे दी। आपको इन बातों को याद करना है, तभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा। आइए बात करते आगे। आइए मेरे प्यारे बालकों, समझते कंपाउंड इंटरेस्ट को। बच्चों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 टाइप से आपको दिखाऊंगा। 3 टाइप में मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यानी कि पहला आपका सक्सेसिव मेथड होगा, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड होगा, दूसरा आपका डिटेल मेथड होगा, और तीसरा आपका क्या होगा, इफेक्टिव रेट के थ्रू आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीनों ही मेथड बेहतरीन है, आप एक एक करके अभी देख लेना, आप इसका आनंद लीजिए। मान लो मेरे प्यारे बालकों कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया है। मूलधन अगर आपका 1000 रुपया है, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आप 10% लगा रहे हैं। कितना है? 10% लगा रहे हैं। और टाइम पीरियड आपने कहा है कि 2 ईयर है। टाइम पीरियड कितना भाई? 2 ईयर है। आपसे कोई कहता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो प्यारे बालकों, जरा मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं कुछ बातें अभी बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैं यहां पर कहूं कि 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। अभी अभी लिखा है आपने। क्योंकि जब आप रेट लगा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो जो आपने पैसा दिया है उससे तो बढ़कर ही आएगा ना, यानी कि आपका इंक्रीज होगा। हम कह देंगे कि अगर हमारे पास मूलधन आपके पास 10 रुपया है, बटे में जो भी वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, प्रारंभिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ओपन में वैल्यू है, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। हम एज्यूम करेंगे कि मान लो अगर आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उसका 10% क्या होगा? उसका 10% मेरे बाल को एक ही होगा। 10% कितना होगा? एक ही तो होगा ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 रुपये का अमाउंट पहली साल कितना हो जाएगा? 1 रुपये बढ़कर आएगा, 11 रुपये हो जाएगा। अभी सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं हम इसको। अगर दूसरे साल के लिए भी 10% ही लगाए, तो फिर से 10 रुपये का अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बालकों, आप कहेंगे कि इन दोनों की गुणा कितनी? 100। इन दोनों की गुणा कितनी? 121। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको बोलते हैं फाइनल अमाउंट। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बालकों ये हुआ कि ये वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये हमारा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम मूलधन कहते हैं, यानी कि P से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और ये वो आपके पास फाइनल अमाउंट, ये वो आपके फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये वो हमारा फाइनल अमाउंट। और प्यारे बालकों, जो इनके बीच में जो डिफरेंस आने लग रहा है, ये प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट पर 21 रुपये का जो डिफरेंस पड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। ये होता है आपके पास CI, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड। इंक्रीज मेथड, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड हुआ मेरा। तो मैं अभी क्या कहा कि टोटली और टोटली जो गेम चलता है वो आपका किस पर चल रहा होता है? रेट पर चल रहा होता है। मेरे पास रेट क्या थी? 10%। ध्यान देना, रेट हमेशा एनुअली होती है। रेट कैसी होती है?
एनुअली होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10। तो मैंने वही 1/10 यहाँ यूज किया है कि 10 रुपए का अमाउंट पहले साल 11 रुपए बन गया, 10 से 1 रुपये बढ़कर आ रहा है। दूसरे साल भी आपके पास 10 रुपए का अमाउंट कितना हो गया 11 रुपये हो गया। टोटल 2 सालों में अमाउंट कितना हो गया ये 100 रुपये हो गया और 121 हो गया। 100 रुपये का अमाउंट 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर 121 रुपया बन गया है। 100 रुपये का अमाउंट 2 साल पे 10% की रेट के हिसाब से 121 रुपया बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये हमारा फाइनल अमाउंट होगा और इनके बीच में जो ये होगा ये अपना क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चूंकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना शो कर रखा है 1000 रुपया, तो प्यारे बालकों ये मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहां पर मेरा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी, ये दोनों जीरो कट जाएगी, 10 रुपये पड़ जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपया है तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना था। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 21 रुपया। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी गुणा 10, अर्थात 210 रुपया। कितना हुआ 210 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ मेरे प्यारे वाल को। 1000 रुपये पर 210 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको 2 सालों में। एक मेथड तो ये था जी, एक मेथड तो ये सक्सेसिव इंक्रीज के थ्रू जा सकते। जो भी रेट आपके पास दी होगी उस रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा और इस प्रकार से इसे मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी फाइनल अमाउंट होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और यहाँ से आप कंपेयर कर देंगे, जो भी यहाँ वैल्यू दी रहेगी उससे कंपेयर करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड पर ले जाता हूँ कि सेकंड मेथड पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को भैया लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सेकंड मेथड मेरे प्यारे वालों को ये होगा कि भाई आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। डिटेल मेथड बोलते हैं हम इसको, ये सेकंड मेथड है भाई, ये सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड होगा। तो आप कहिएगा इस 1000 रुपये पर 2 साल के लिए इसे आपने दिया है, पहले साल भी 10% लग रहा है, दूसरे साल भी 10% लग रहा है। तो पहले साल इसका 10% निकालो, इसका 10% निकालो, तो आप कहेंगे इसका 10% कितना होगा 1/10। इसका 1/10 कितना आएगा मेरे प्यारे बाल को 100। दूसरे साल भी 10% निकालेगा तो 1/10 होगा, इसका 1/10 कितना आएगा 100 रुपया। अब जरा ध्यान देना, यदि मैं प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई रेट लगाऊंगा, और उसके थ्रू जो आपके पास अमाउंट बनेगा वो हमेशा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप मूलधन के ऊपर कोई धर लगाते हैं और उस धर के थ्रू आपके पास कोई ब्याज निकल के आ रहा है, कोई अमाउंट निकल के आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ये मेरी साधारण ब्याज हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस 1000 रुपये पर आपने 10% लगाया सेकंड साल और 100 रुपये आपको प्राप्त हो गया, यानी कि 1000 का 10% कितना आ गया 100 रुपया। तो ये भी तो साधारण ब्याज हुई, ये तो दोनों साधारण ब्याज हुई। तो आप कह सकते हैं कि 2 साल का जो साधारण ब्याज आपका आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 200 रुपया, ये आ रहा मेरे प्यारे वाल को 200 रुपया, ये सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर मैं पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना चाहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज पर लगता है और हम पहले ही एक बार ब्याज ले चुके हैं, तो इससे पहले कोई ब्याज है सॉरी तो इससे पहले भैया कोई ब्याज नहीं है, इससे पहले कोई ब्याज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही है जो सिंपल इंटरेस्ट है। पहले साल में जो आपको ब्याज मिलता है, पहले साल में जो आपको ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज भी हुई होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हुई होता है। सेकंड साल पर आओ, यहाँ से 10% लगाया तो 100 रुपये आपको मिल गए, लेकिन मूलधन पर लगाया था 10% तभी तो 100 रुपये आया। तो ये तो साधारण ब्याज हुई ना आपकी, ये क्या हुई साधारण ब्याज हुई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लिया जाएगा, इससे पहले अगर कोई ब्याज लगी तो इससे पहले ब्याज लग रखी है, हाँ 100 रुपये लग रखी है, इस पर मेरे बालकों
10% लगाएगा, इस पर 10% लगाएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 का 1/10 10 रुपये। अब आप कह सकते हैं ये जो सब आपके पास मिलकर बन रहा है, ये जो सब आपके पास मिलकर बन रहा है, ये मिलकर बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 + 100 200 + 10 ये 210 रुपये आपके पास क्या आ गया, 210 रुपये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और यही आपको चाहिए भी था, और यही आपको चाहिए भी था, यही प्यारे वाल को आपको चाहिए भी था। यहाँ पर इस डिटेल मेथड पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देखो, पहले साल का साधारण ब्याज भी मिल रहा है, सेकंड साल का साधारण ब्याज भी मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है, 2 साल का आपका पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है। और सीआई और एसआई का अंतर 2 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं, सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर देख रहे हैं, तो 210 में से 200 गया तो कितना बचा है, केवल 10 रुपये बचा। ये डिफरेंस है जो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस। ये हुआ हमारे पास डिफरेंस सीआई एंड एसआई का, डिफरेंस सीआई एंड एसआई ओनली 2 ईयर, ओनली 2 ईयर, 2 साल का डिफरेंस ये शो होता है। अगली बात कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये। प्यारे बालकों, बात क्लियर हुई? तो फिलहाल की जो बात है वो हमें ये निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 210 है। अगली बात भाई ये है कि हो सकता है आपके पास मूलधन ना दिया होता तो भी रेट के थ्रू हम ले सकते थे। हमने कहा है कि आर कितना था आपका 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10। टाइम पीरियड कितना मेरे प्यारे वालों को 2 साल, तो पहले साल में 1/10 हो जाएगा, अगले साल में 1/10 हो जाएगा, तो बटे में कितना होगा 10 × 10 100। हमें मूलधन एज्यूम करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मूलधन एज्यूम करना है कि मूलधन क्या लें। तो मूलधन आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लीजिएगा जो कैलकुलेशन में भी आसानी पड़े। तो भाई इस बात का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन इस प्रकार से आसान पड़ती है, जो यहाँ आपके बटे में वैल्यू है उसको टाइम पीरियड देखो कि टाइम पीरियड कितना है आपका पास। अगर 2 ईयर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, अगर आप पास यहाँ पर 3 ईयर है तो यहाँ पर क्यू कर दो, अगर यहाँ पर आपका 4 वर्ष है तो यहाँ पर 4 पावर कर दो। फिलहाल आपकी 2 पावर थी, तो 10 की पावर 2 कितना हो गया 100, यानी कि मूलधन आप कितना मान सकते 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पर आप जाइएगा, पहले साल 10% 1/10, तो ये 10 रुपये मिल जाएगा आपको। दूसरे साल 1/10 जाएगा, 1/10 आएगा इसका, तो ये भी 10 रुपये दे देगा आपको। 2 साल में आपके पास 20 रुपये मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगी पर आपकी सिंपल इंटरेस्ट है। अभी बात की है कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होता है। दूसरे साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाह रहे तो इस 10 रुपये से भी मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 1/10, 1 रुपया आ गया। अर्थात अब आप कह सकते हैं कि टोटल आपके पास जो है, टोटल आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 10, 10, 20 और 1 21 रुपया बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना बन गया 21 रुपया। लेकिन प्यारे वाल को आपके पास मूलधन कितना था 1000 रुपया, और आप यहाँ पर कितना ले रखे 100, तो इस 100 से कंपेयर करेंगे 100 यूनिट इक्वल टू 1000, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गुणन 10, यानी कि 210 रुपया। 210 रुपया ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्यारे बालकों, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। आप दोनों ही मेथड को देख लीजिए कितना सिंपल पड़ रहा है। इससे पहले मैंने सक्सेसिव इंक्रीज बताया, अभी मैंने डिटेल मेथड बताया। डिटेल मेथड दोनों ही बात पर ले गया। अगर मूलधन आपके पास दे रखा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप परसेंटेज वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, तो रेट के थ्रू भी आप इस बात को ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रेट के थ्रू आपका बन जाएगा। समझे ना बात को? आइए इस बात को उठाता हूं। अब अगली बात है मेरे प्यारे बालकों कि इस क्वेश्चन को यहीं पर जो डेट कर दिया जाए कैसे होगा, कैसे होगा भाई यहां पर? तो उसके लिए आता है आपके मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 इफेक्टिव रेट होता भाई, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट जिसको हम फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। 2 साल के लिए बनता है, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए जो इफेक्टिव रेट होता है मेरे प्यारे बालकों, वो होता है आपके पास x + y +
x इंटू वाई बाई 100। यदि आपके पास रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर x% है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर x% है और सेकेंड ईयर y% है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर x% है और सेकेंड साल y% है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि जैसे हम साधारण ब्याज पर बोलते हैं कि भाई मैंने जो है 10% पर दे रखा है और 2 साल के लिए दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि 1 साल में 10% है, 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। यानी कि जो भी आपने अमाउंट दे रखा होगा उसका 20% निकालेंगे, वही तो ब्याज होगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा ना ऐसे कर सकते कि भाई मैंने 10% पर दे रखा, 2 साल में 20% निकाल दो तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। तो उसके लिए जो ये रेट बनानी है, हमको फाइनल रेट बनानी है, वो है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू कितनी, 10%। x की वैल्यू है 10%, y की वैल्यू भी 10% है, सेकेंड साल के लिए भी तो 10% ही लगा रहा ना, 10% है, प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। ये 100 से कट गया है, ये कितना बना मेरे बाल को, 20 और 1 ही हुआ, यानी कि 21% रेट आ गई। यहाँ पर समझाने के लिए कहा जा रहा है, आप तो मौखिक इस बात को करेंगे। आपको मालूम है इफेक्टिव रेट कितनी होती है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो पहले x और y दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 10 प्लस 10 20 हो गया, और उधर 10 और 10 की गुणा बटा 100 हो गया, यानी कि ये भी 100 ही हो गया। 100 से 100 कट गया, एक आ गया 100, यानी कि 21% आ गया। तो आप बोलेंगे जो रेट हमारे पास आई वो कितनी आई, 21%। तो जितना भी आपका मूलधन है उसका 21% जो होगा वो आपकी क्या बनेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगी। तो ये मेरे बालकों कट गया है, यानी कि 210 रुपया ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई, ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। प्यारे बालकों, मैंने तीनों ही मेथड को यूज़ कर दिया है। अब आप देख लो, जो आपको अच्छा लगता है उसको नोट कर लो। आइए अगला ये क्वेश्चन और बनाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखिए, मान लो प्यारे बालकों, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, आप पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है 10,000, कितना, 10,000, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है ये 5%, कितनी, 5% एनुअली है। टाइम पीरियड आपके पास अभी 2 ईयर ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी चेक करना आपको, और आपको फाइनल अमाउंट भी चेक करना है। तो आइए पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड आप क्या कहेंगे कि इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, 1/20। तो इस 20 को क्या करेंगे आप, 20 रुपए का अमाउंट, पहले साल कितना बन जा रहा है, 21, 20 से कितना हो जा रहा है भाई, 21। पहले साल 20 रुपए का अमाउंट कितना हो गया, 21। दूसरे साल क्योंकि 2 साल के लिए दिया तो यही 20%, 1/20 होगा, 20 रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 21। आप कहेंगे ये बन गया आपका 400, ये बन गया 400, और ये हुआ 441। हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बालकों, इसको हम बोले हैं कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता भाई, और ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास फाइनल अमाउंट मिश्रधन। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 41 रुपए का, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है, यहां देखा 10,000, 400 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे यहां से 2 जीरो आपकी शॉर्ट आउट होगी, और 4 से ये 25 बार शॉर्ट आउट होगा, इनकी 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी, गुणा 25, 25 ही कम 25, यहां से लगा 2, 25 चौके 100 और 2, 100 और 2 102, 102, ये आंसर 125 रुपया। और अगर आपको फाइनल अमाउंट निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 25, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुणा 25। तो आप कह सकते हैं 441 गुणा 25, ये भालकों आपका आंसर होगा।
ये आपका आंसर होगा फाइनल अमाउंट, ये लिख सकते हैं आप इसको, ये फाइनल अमाउंट होगा। कोई डाउट? डिटेल प्रोसेस पर भी जा सकते हैं, डिटेल प्रोसेस पर भी यही बात है। तो मेरे प्यारे बालकों, आज के लिए यहीं छोड़ते क्लास को, कल इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धैर्य रखेगा, धीरे 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 करके क्लास आगे बढ़ती जाएगी और आप अपने घर में अच्छे से पढ़िएगा। एक दिन आएगा जिस दिन ये महामारी खत्म होगी, फिर एग्ज़ाम होंगे और फिर सफलता मिलेगी, तो उस वक्त आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि भाई कैसे पढ़ा जाए। एग्ज़ाम अभी तुरंत होंगे, यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद एग्ज़ाम होने, बहुत सारी वैकेंसी आपके पास है जिसके आपने फॉर्म भी भर रखे हैं और बहुत सारी वैकेंसी आपके पास आने वाली है, तो समय बहुत कम होगा। धीरे धीरे करके बच्चा आप पढ़ते रहेगा। यूट्यूब चैनल पर आप इसको जो है देखते रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है कि मैथ बाय K2 क्लासेस खजान सर, मैथ बाय K2 क्लासेस खजान सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रत्येक विद्यार्थियों का एक कर्तव्य बनता है कि यदि हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए वक्त निकाल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव को पहुंचाइएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा, उनको भी लाभ मिले, यानी कि जो हमारा मोटो है वो आप पूरा कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।